हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी नॉलेज हब। मैं हूं आपके साथ अश्वनी वर्मा। गाइस, जो लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ ट्रिपल सी स्पेशल की सीरीज़ लेकर के आया हूं। और इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ करवाऊंगा जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड आई होप अगर आप इस सीरीज़ के सभी क्लास लेते हो तो डेफिनेटली मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली आप क्रैक कर जाओगे। चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं आगे वीडियोस डालूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गाइस, पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। देखिए गाइस, नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल, मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं एस रैम यानी कि स्टेटिक रैम, डी रैम यानी कि डायनामिक रैम, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा गाइज सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इन बैंकिंग सेक्टर इज यूज्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ चेक्स, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस प्रयुक्त होता है। बार कोड रीडर, OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR, और या फिर MICR। तो इसका सही आंसर होगा गाइज MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर और कॉल्ड, यानी कि मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइसेस जो होते हैं वो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस नहीं, पेरीफेरल डिवाइस, सिस्टम डिवाइस या अटैचमेंट। देखिए, इसको हम आउटपुट डिवाइस या फिर पेरीफेरल डिवाइस कह सकते हैं। तो पेरीफेरल डिवाइस जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टोरेज मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर प्लेट्स, यानी कि इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट्स के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर होगा गाइज सी ऑप्शन, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑन अ कंप्यूटर टेम्परेली वेयर दिस डॉक्यूमेंट इज स्टोरेड, यानी कि जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अस्थायी रूप से यह डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है गाइज। तो देखिए, कोई भी प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर में चलती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी कंप्यूटर पर हमारी प्रोसेसिंग चलती है तो वो सारी की सारी प्रोसेसिंग हमारी रैम पर चलती है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा इज जनरली कोडेड इन 8 बिट यूनिट, सच आ यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि डाटा सामान्यतः 8 बिट यूनिट में कोड होता है। इन यूनिट को भी कहते हैं, मतलब ये पूछा गया है कि 8 बिट जो होता है उसके यूनिट को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट कैन बी इवेल्युएटेड बाई, बहुविकल्पीय परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेज़र प्रिंटर के रिजोल्यूशन को किसके द्वारा मापा जाता है। तो सही आंसर है इसका DPI। DPI का फुल फॉर्म होता है गाइज डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसिंग डैश इज अ क्विक वे टू साइकिल बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडोज़, यानी कि कोई यहाँ पे की दबानी है तो किस की को दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करने का एक त्वरित तरीका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल्ट प्लस टैब, यानी कि इस की से क्या होता है गाइस कि आप एक प्रोग्राम विंडो से दूसरे प्रोग्राम विंडो पर स्विच कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिलीट द सेलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस द फॉलोइंग की। चयनित वाक्य को हटाने के लिए हम निम्नलिखित कुंजी दबा सकते हैं। ऑप्शन है डेल यानी कि डिलीट, बी है बैक स्पेस, सी है दोनों डेल और बैक स्पेस दोनों, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पर हम डिलीट से भी कोई भी जो हमने सेलेक्ट किया वो हटा सकते हैं, और जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया उसको हम बैक स्पेस से भी हटा सकते हैं। तो दोनों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कट। तो आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट इट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल एक्स। कट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे ये आंसर थोड़ा गलत दे रखा है गाइस। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल वी, और कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल सी। तो इसका सही आंसर लगा लीजिएगा बी वाला ऑप्शन कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सिस्टम रिबूट। सिस्टम को रिबूट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो सही आंसर इसका कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट अगर आप प्रेस करेंगे तो सिस्टम आपका रिबूट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा F2, क्योंकि रीनेम करने के लिए या फाइल को या फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज। इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसमें .jpg, .bmp, .gif दोनों ही होता है, तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हाइड शो द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है ये, तो मैं आपको बता दूं जैसे MS ऑफिस होता है वैसे एक सॉफ्टवेयर होता है लिब्रे ऑफिस, और इसमें राइटर का मतलब जैसे MS वर्ड में हमारा होता है विनवर्ड जिसको हम कहते हैं, तो वैसे लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। और जैसे कि MS ऑफिस में हमारा एक्सेल होता है वैसे इसमें लिब्रे ऑफिस में उसको कैल्क कहते हैं, और जैसे MS ऑफिस में हमारा पावर पॉइंट होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने के लिए या फिर दिखाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F5। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन। किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया जो हमारा डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है। तो वो स्टोर होता है ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड के अंदर। तो ऑप्शन सी क्लिपबोर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द फार्मूला बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन राइटर। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द की कॉम्बिनेशन फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम प्रेस करते हैं। तो देखिए पेज ब्रेक के लिए हमेशा कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया जाता है। कंट्रोल के साथ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज मेल मर्ज और लेटर विजार्ड इज अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी कि मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में शो होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस N।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर डबल अंडरलाइन। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग जो है डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज़ द मिनिमम जूम परसेंटेज। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम परसेंट कितना होता है, कितना परसेंट जो है हम उसमें मिनिमम जूम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम काम कर रहे हैं और हमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है इंक्रीज़ करना है, तो क्या शॉर्टकट की हम प्रेस करें कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है हमारा वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, Ctrl+, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड Ctrl+ curly ब्रैकेट क्लोज एंड Ctrl+ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा गाइस बोथ ए एंड बी, यानी कि Ctrl+ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज या फिर Ctrl+ करली ब्रैकेट क्लोज अगर आप प्रेस करेंगे तो दोनों से ही यहाँ पे जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पर कि इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर सेव एज। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, Ctrl+Shift+S। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप प्रयोग करेंगे। तो सही आंसर होगा इसका Ctrl+3। जैसे ही आप Ctrl+3 करेंगे तो आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो हेडिंग 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर अवेलेबल इन विच मेन्यू। कट कॉपी और पेस्ट की जो कमांड होती है वो किस मेन्यू में यहाँ पर उपलब्ध होती है पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P अगर आप प्रेस करेंगे तो आप सुपर स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे MS ऑफिस में एक्सेल होता है वैसे लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। तो ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है उसमें डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। मतलब आप किसी फ्रेश फाइल को अगर आप ओपन करोगे तो उस फाइल का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल होगा, जो नेम होगा वो क्या होगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, Untitled 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क मर्ज सेल्स कमांड अवेलेबल इन विच मेन्यू। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड जो होती है वो किस मेन्यू में उपलब्ध होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन कैल्क फ्रीज रोज एंड कॉलम्स ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम्स जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो किस मेन्यू में होते हैं। फाइल, व्यू, फॉर्मेट एंड डेटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ फंक्शन। यानी कि कैल्क में फंक्शन इंसर्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है F2, F3, Ctrl+F2 एंड Ctrl+F3। तो Ctrl+F2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट विड्थ
ऑफ अ कॉलम इन कैल्क। कैल्क में कॉलम की डिफ़ॉल्ट जो होती है विड्थ जो होती है यानी कि चौड़ाई क्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा 0.89। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा गाइस .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा शॉर्टकट की हम यहाँ पे प्रेस करेंगे जिससे हमारा प्रिंट प्रीव्यू हमको शो हो जाए। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इज, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, मतलब कौन सी शॉर्टकट की अगर हम प्रेस करेंगे कि हमारी जो पावर पॉइंट है या जो हमारा लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस है तो उसमें नई स्लाइड हम इंसर्ट कर पाएँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस शॉर्टकट की फॉर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो इज, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की है, ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस F5 या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देखिए गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको प्रेजेंटेशन करंट स्लाइड से चलानी है, मतलब जैसे आपकी 10 स्लाइडों की एक प्रेजेंटेशन है और आप 5वें नंबर की स्लाइड पर इस समय कर्सर रखे हुए हैं, यानी कि जो आपकी करंट स्लाइड है वो आपकी 5th नंबर की स्लाइड है और आप उसी स्लाइड को तुरंत जो है रन करना चाहते हो, मतलब स्टार्टिंग से आपको रन नहीं कराना है बल्कि जो आपकी करंट स्लाइड है आपको वहाँ से रन करानी है अपनी प्रेजेंटेशन, तो आप शिफ्ट F5 करेंगे। और अगर आपको प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से ही रन कराना है तो फिर आप F5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की है, ये नहीं कहा गया है कि करंट स्लाइड को आपने किस शॉर्टकट की से प्रेजेंट करोगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, F5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू क्लोज द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विंडो देन विच शॉर्टकट की यू प्रेस, यदि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट की बात हो रही है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को अगर आप क्लोज करना चाहते हो, उसकी विंडो क्लोज करना चाहते हो तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करोगे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंटेशन आपकी इम्प्रेस की हो सकता है आप कैल्क यूज़ कर रहे हो या फिर आप राइटर यूज़ कर रहे हो, जैसे एक्सेल या MS वर्ड आपका MS ऑफिस में हो गया, तो किसी की भी विंडो अगर आप क्लोज़ करना चाहते हो तो विंडो क्लोज़ करने के लिए शॉर्टकट जो होता है वो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस W। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर कंट्रोल प्लस W होगा। किसी भी फाइल की विंडो अगर आपको क्लोज़ करनी हो तो आप कंट्रोल प्लस W प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस के इन इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ टेम्पलेट, यानी कि इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट कराने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आप प्रेस करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ उमंग, उमंग का पूर्ण अर्थ क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ये CCC एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस के व्हाट इज आधार सीडिंग, आधार सीडिंग क्या है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अटैच आधार विद बैंक अकाउंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस के फुल फॉर्म ऑफ APES। APES का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम APES का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वाई इज़ वन टाइम पासवर्ड सेफ। जो OTP आता है आपके मोबाइल फ़ोन में, अक्सर आप देखते हो कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो OTP आपके फ़ोन पर आता है, तो वही उसे हम उसका जो फुल फॉर्म होता है पहले तो वही समझ लीजिए, वन टाइम पासवर्ड उसको कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्यों है ये सुरक्षित। तो इस ईजी टू जनरेट, नॉट शेयरेबल और डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस या आर टिपिकल। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, क्योंकि जब जब हम उसको मतलब यूज़ करते हैं, हमारा कुछ चाहे ATM हो गया या कोई भी हमारा UPI हो गया, हम यूज़ करते हैं तो हर टाइम अलग अलग उसका पासवर्ड आता है। तो सही आंसर है डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ QR। QR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको हम बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गाइस कि व्हाट डज C2B स्टैंड फॉर। C2B का मतलब क्या होता है? देखिए C2B का जो मतलब होता है वो होता है हमारा कस्टमर टू बिजनेस, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कस्टमर टू बिजनेस। B2C होता तो बिजनेस टू कस्टमर और B2B होता तो बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट डू यू डायल टू टेक एडवांटेज ऑफ USSD सर्विस। USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, *99#। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ NEFT। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेफ्ट का पूरा नाम होता है गाइज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, RTGS का पूरा नाम क्या है? RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ UPI। UPI का अर्थ होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइल सेव्ड इन गूगल ड्राइव कैन बी ऑफ मैक्सिमम -GB साइज, यानी कि गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने GB की फ़ाइल सेव की जा सकती है? तो आई होप गाइस आपको ये पता होगा इसका आंसर, कि 15 GB तक का डेटा हम सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि 15 GB इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे गाइस जो मैंने आज आपको सॉल्व कराए, जो CCC में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। होपफुली जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।